वेलकम यू टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पावर, स्क्वायर, क्यूब के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दिया ही था। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा तो प्लीज चेक इट आउट। और आज हम अच्छे से फिर से पावर्स के बारे में जानेंगे। पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं कि उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो मैं फिर से तुम्हें बताती हूँ जो हमने पिछले वाले चैप्टर में करा था। जैसे सपोज करो तुमने एक नंबर लिया से 5, ठीक है, और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करा। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर सिमिलरली मैंने 5 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करा तो मैं उसको 5 क्यूब लिख सकती हूँ। तो ये कैप में एक छोटे छोटे नंबर्स लिख देती थी मैं, है ना। अगर मैं 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं अपने आप से तो क्या होगा? अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कैप में 2 आ रहा है। अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसकी कैप में 3 आ रहा है। तो अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो उसकी कैप में क्या आएगा? 5 की कैप 4 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 5 की कैप में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2, 3, 4, 5 है क्या? अगर तुम्हें किसी को बताना होगा कि उसकी कैप में 2 है, उसकी कैप में 3 है, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे। कोई मैथमेटिशियंस इसके लिए कुछ टर्म तो बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो इन सारे नंबर्स को ना जो एक कैप में आते हैं ना, तो इनको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, पावर, या फिर इसका एक और नाम होता है एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो हम बोलते हैं यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 5 है। ठीक है, अब ये 5 की पावर 2 ये तो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना। इसको अगर इंग्लिश में बोलना तो क्या बोलूंगी? 5, जैसे ये बोल रही हूँ मैं 5 की पावर 4, तो इसको मैं बोल सकती हूँ 5 रेज्ड टू दी पावर 4। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 4 थी तो मैं बोलूंगी 5 रेज्ड टू द पावर 4। इसमें बोलूंगी 5 रेज्ड टू द पावर 5, 5 रेज्ड टू द पावर 2, 5 रेज्ड टू द पावर 3। ठीक है, और पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 5 रेज्ड टू द पावर 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं और 5 रेज्ड टू द पावर 3 को क्यूब भी बोलते हैं। तो ये समझ आ गया। हम ऐसे कोई भी नंबर कितना नंबर ऑफ टाइम्स भी रेज टू द पावर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने 5 को अगर अपने आप से मल्टीप्लाई करा, सपोज करो 100 टाइम्स मैंने 5 को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगी? 5 की पावर 100, 5 रेज टू द पावर 100। उसको रेज करा ना, उसके ऊपर लिखा ना, रेज कर लिखा ना मैं 100, इसलिए 5 रेज टू द पावर 100। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी नंबर से सपोज मैंने 5 को ही कितनी भी बार मल्टीप्लाई करा, कितनी भी पावर को मैं n लिख सकती हूँ, एक वेरिएबल दे सकती हूँ कि मैंने n टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करा। n एक वेरिएबल है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, मिलियन भी हो सकती है, कुछ भी। तो 5 अगर अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए तो हम 5 रेज टू द पावर n कर देते हैं, 5 की पावर n कर देते हैं, 5 की कैप में n को रख देते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था तुम्हारा पावर और एक्सपोनेंट का। हमने सीख लिया कि पावर एक्सपोनेंट होता क्या है, हमने ये भी सीख लिया इसको बोलते कैसे है। 5 रेज टू द पावर 4 बोलते हैं, 5 रेज टू द पावर n बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी भी नंबर के साथ आप ये कर सकते हो। से अगर हमने 4 को भी मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ टाइम्स करा तो उसको भी आप 4 रेज टू द पावर n लिख सकते हो। ये नहीं कि मैंने 5 का एग्जांपल लिया तो उसके लिए वैलिड है, कोई भी नंबर। ओके, तो ये वाला आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थोड़ा स्टोरी टाइम करते हैं। चलो, आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी नहीं मतलब एक कॉन्वर्सेशन टाइप दिया हुआ है। एस्टो सेज, आई हर्ड दैट a sheet of paper can't be folded more than 7 times. Roxy replies, what if we use a thinner paper like a newspaper or tissue paper? तो एस्टो ने बोला हम कोई भी पेपर ले ले, उसको हम 7 बार से ज्यादा फोल्ड कर ही नहीं सकते। ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ा ना होता है। हम अगर न्यूज़पेपर और तुम्हारा टिश्यू पेपर ले ले, बड़े पेपर्स ले ले या थिन पेपर ले ले, तो वो तो हम ज्यादा फोल्ड कर सकते हैं। तुम्हें भी यही लग रहा होगा। तो रॉक्सी ने भी उसका यही रिप्लाई दिया। तो हम बुकिश रिप्लाई क्या ही देखे, हमने खुद ही न्यूज़पेपर ले आते हैं और उसको देखते हैं हम कि उसको कितनी बार तो फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक न्यूज़पेपर लिया, उसको मैंने एक बार फोल्ड करा। ठीक है, 1 टाइम फोल्ड, फिर मैंने उसको 2nd टाइम फोल्ड करा। ठीक है, फिर मैंने उसको एक और बार 3 टाइम्स फोल्ड कर दिया। ठीक है,
फिर मैंने उसको 4 टाइम्स फोल्ड कर दिया, फिर ये ले 5 टाइम्स फोल्ड कर दिया, फिर 6 टाइम भी फोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर बहुत मुश्किल से मैंने इसको 7 टाइम फोल्ड कर दिया। इससे ज्यादा मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी जान लगा लूं, मैं 7 टाइम से ज्यादा फोल्ड कर ही नहीं पाऊंगी। देखो ये 7 भी बहुत मुश्किल से फोल्ड हुआ था मेरे से, ये भी खुल रहा है, तो 8 टाइम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब रॉक्सी सही कह रही थी, ठीक है। आप भी घर में ट्राई करना, चाहे कितना भी न्यूज़पेपर कोई भी सा भी ले लेना, ठीक है। हाँ, तो अब एक आउल आता है। आउल हमारा जीनियस है, ये वाला आउल ना, आपके बुक का आउल। तो उसने बोला कि इफ यू फोल्ड द पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। उसने बोला अगर ऐसे पेपर को तुम 46 टाइम्स फोल्ड कर लो तो मून तक पहुंच जाएगा। अब हमारे पास इतना बड़ा पेपर तो है नहीं कि इतना बड़ा पेपर ले ले हम कि उसको 46 टाइम्स फोल्ड कर ले। न्यूज़पेपर ही 7 बार हो रहा है, तो इससे ज्यादा भी बड़ा पेपर, चार्ट पेपर भी लो, उससे भी बड़ा पेपर ले लो, हमारे पास ऐसा पेपर है नहीं। तो हम इसको मतलब मैथ्स के टर्म्स में समझते हैं कि क्या अगर मैंने एक पेपर को 46 टाइम्स फोल्ड कर लिया तो क्या वो सच्ची मून तक पहुंच जाएगा। तो बोलोगे बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, 46 टाइम्स में कैसे पहुंच जाएगा? फिर नासा तो पागल है, वो पेपर को 46 टाइम्स कर मून पे पहुंच जाए। क्या पैसे खर्च कर रहे हैं ये एटमीज वगैरह जो बना रहे हैं मून तक पहुंचने के लिए, क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? पेपर लो बड़ा सा, 46 टाइम्स फोल्ड करो और मून तक पहुंच जाओ। तो आओ देखते हैं क्या ये आउल सच्ची में सच बोल रहा है। चलो ठीक है, तो अब आउल ने बोला कि हमें पेपर लेना और 46 टाइम्स उसको फोल्ड करना है, ठीक है। और जो पेपर है ना उसकी थिकनेस भी उसने बताई है कि वो 0.01 सेंटीमीटर जो है वो इतना पतला होना चाहिए। 0.01 सेंटीमीटर तुम्हें पता है ना, जब मैंने बताया था जो डेसिमल होता है, जैसे ये 0.001 शायद यही बोला है ना इस आउल ने, हाँ 0.001 सेंटीमीटर थिन पेपर हमें लेना है, ठीक है। अब 0.001 1 से भी छोटा है, तुम्हें पता है ना कि 1 और 2 के बीच में तुम ऐसे लिख सकते हो 1.1, 1.2, 1.3, तो 1.1 से भी छोटा होता है 0.001, ठीक है। जितना डेसिमल ज्यादा करते जाओगे उतना नंबर छोटा होता रहेगा, ठीक है। तो ये इतना थिन पेपर हमने लेना है, ठीक है। उसने बोला कि अब इसको फोल्ड करते हैं, तो आओ देखते हैं। जैसे सपोज करो ये जो न्यूज़पेपर हमने फोल्ड करा था, सपोज करो लेट फॉर एग्जांपल ये है 0.01 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो उसको जो हमने फर्स्ट फोल्ड करा था, तब अगर ये वाली एक हल्का सा एक छोटा, ये जो पेपर एक है इसकी एक लेयर है, वो अगर 0.01 सेंटीमीटर है, तो जब मैंने इसको एक और बार फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस क्या हो गई 0.01, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर प्लस 0.01, ठीक है। तो फर्स्ट फोल्ड के बाद उसकी हो गई 0.01, ठीक है, 001 प्लस 0.001, ठीक है, जो कि हमें मिलेगा 0.002। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और फोल्ड के बाद अगर मैंने इसको एक और फोल्ड करा तो ध्यान देखो ये 4 लेयर्स हो गई, 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो हमारी पहली लेयर थी 0.002 हो गई थी, तो एक और बार फोल्ड करा तो 0.002 प्लस 0.002 हो गया। तो एक और फोल्ड करा मैंने तो 0.002 प्लस 0.002, तो सेकेंड फोल्ड में हमारा ये हो गया, तो जो कि हो गया 0.004, ठीक है। फिर एक और बार फोल्ड करा मैंने तो मेरे को मिलेगा 0.004, जैसे ये वाला थिकनेस हो गई थी। अब मैंने इसको एक और बार फोल्ड करा, अगर एक और बार फोल्ड करा तो 0.004 प्लस 0.004 हो जाएगा। तो एक और बार फोल्ड करने पे 0.004 प्लस 0.004 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.008 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हमारा जो फोल्ड है, जो हमारा शुरू में पेपर था फर्स्ट फोल्ड पर, उसका डबल हो गया, ठीक है, डबल ही तो हुआ है, ठीक है। और जो जैसे 0.01 प्लस 0.01 को मैं एक्चुअली में 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 लिख सकती हूँ, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अगर मैं 5 + 5 कर रही हूँ तो मैं इसको जो 10 होता है इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन ओनली, है ना। तो एक्चुअली मैं हर स्टेप पर जो पिछली वाली वैल्यू है उसका डबल कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 0.01 इंटू 2 करा तो 0.02 हो गया। अब 0.002 को मैंने प्लस 0.002 करा, लेकिन इसको मैं 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी तो लिख सकती हूँ, जो कि हमारा 0.004 आया, ठीक है। फिर जो इसके नेक्स्ट फोल्ड में, थर्ड फोल्ड में हमने 0.004 प्लस 0.004 करा, मतलब हमने प्रीवियस वैल्यू का डबल कर दिया,
ठीक है। तो जब इसका एक और फोल्ड होगा, जब इसका नेक्स्ट फोल्ड होगा, तो एक्चुअली में हमें 0.008 प्लस 0.008 करना पड़ेगा, यानी कि हमें प्रीवियस वैल्यू का, जो प्रीवियस वैल्यू है उसका डबल करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले डेसिमल को इग्नोर करते हैं, 8 2 16 कर दो, फिर देखो हमने कितने डेसिमल डिजिट्स इग्नोर करी, यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल डिजिट्स इग्नोर करी, तो यहाँ पे भी डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 3 डेसिमल डिजिट्स होनी चाहिए। हम डेसिमल हर नंबर में क्या होता है, जैसे 16 को मैं 16.0 लिख सकती हूँ, तो जब भी मेरे को डेसिमल के डिजिट्स बढ़ाने होंगे, मतलब मेरे को 3 डेसिमल डिजिट्स चाहिए, तो क्या बोलता है डेसिमल, यहाँ पे खाना शुरू कर देता है, पहले 6 को खाएगा, 1 को खाएगा, फिर एक और डिजिट को उसको खाना है, तो यहाँ पे 0 लगा देती हूँ कि 016 भी तो 16 ही होता है, तो यहाँ पे 0.016 हो जाएगा विद 3 डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, ऐसे ही फोल्ड करते 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 हर स्टेप पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.032, फिर 0.064, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम से 17 फोल्ड्स तक मैं आपको वैल्यूज लिख कर आती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट फोल्ड कैसे आएगा तुम खुद बताओ, 0.064 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.064 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि क्या होएगा तुम्हारा 0.128 सेंटीमीटर। तो तुम देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 0.001 से हम 0.128 पे आ गए सिर्फ 7 फोल्ड्स में। मतलब हमने न्यूज़पेपर को 7 फोल्ड्स करे थे, तभी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 0.1 आ चुका है 0.001 से। तो देखते हैं, अब 7th फोल्ड तक तुमने कर लिया, अब मैं आगे फोल्ड्स तक लिख कर आती हूँ। ठीक है, तो चलो मैंने अब यहाँ पे 16 फोल्ड्स तक लिख दिया है। हमने देखा था 7th फोल्ड का 0.128 हो गया था, तो 8th फोल्ड पे इस वैल्यू को, प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9th फोल्ड पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते मल्टीप्लाई बाय 2 करते 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 हमने 16th फोल्ड की वैल्यू निकाल दी है। और कैन यू इमेजिन 16 फोल्ड पे 65 सेंटीमीटर तक हमें पेपर मिल गया, जो कि हमने डेसिमल्स में शुरू करा था। ठीक है, तो ऐसे अगर हमको 17th फोल्ड का निकालना होगा, मुझे 17th फोल्ड का निकालना होगा, तो मेरे को प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, दैट इज 65.536 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी मैं। तो करो 6 2 12, 3 2 7, 5 2 10, 6 2 5 10, 11, 6 12, 131। ठीक है, तो तुम्हारा आएगा 131.072 सेंटीमीटर एट 17th फोल्ड पे, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने प्रीवियस चैप्टर पे तुम्हें समझाया था कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जब हमने याद करो रूट 50 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाली थी, हमने बोला था ये रूट 49 के पास है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 है, और यहाँ पे हमने ये सिंबल यूज करा था, याद है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब 5 + 2 इक्वल्स टू 7 होता है, क्योंकि हमें पूरे यकीन से पता होता है कि 5 + 2 करोगे तो 7 ही आएगा। लेकिन रूट 50 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी हमने कि मतलब लगभग लगभग वो 7 के पास है, तो हमने ये साइन लगाया था वहां पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल का। सिमिलरली मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एज कंपेयर टू जो हमारा मेन नंबर होता है, यहाँ पे जैसे 131 है। ठीक है, तो 131 इज इंपॉर्टेंट टू अस, बट मतलब जो ये वाला है 0.072 वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो ये बहुत छोटी वैल्यू, बहुत माइन्यूट डिटेल है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 131 सेंटीमीटर लिख देंगे टू मेक आर कैलकुलेशंस इजियर। ठीक है, तो नहीं तो क्या होगा, हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, फिर उसमें भी इतनी सारी डेसिमल डिजिट्स आएगी, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो इट्स इजियर कि हम डेसिमल डिजिट्स को इग्नोर करते हुए ऐसे लिखे। ठीक है, चलो, तो 17th फोल्ड पर हमें मिलेगी कि अप्रोक्सीमेटली 131 सेंटीमीटर हो गई। अब 18th फोल्ड पे क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्या आएगा 262 सेंटीमीटर। फिर 19th फोल्ड पे क्या होगी, 262 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, क्या आएगा 524 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 20th फोल्ड पे क्या आएगा, 524 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, जो क्या आएगा तुम्हारा 1048 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब एक और कंसेप्ट आ रहा है, हमने पढ़ रखा है कि अच्छा मीटर बड़ा है सेंटीमीटर, मुझे ये बताओ
मीटर ऑफ कोर्स बड़ा है। हम बोलते हैं कि जैसे हमें बेड नापना है कोई, ठीक है, सपोज करो जिस बेड पे आप सोते हो, है ना, तो अगर हम ये नापते तो हम स्केल से तो शुरू नहीं होते थे कि 15 सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं, ये 1 फिर 2 ये 3 4 5 ऐसे तो नहीं शुरू करते, मीटर से नापते हैं कि नेचुरली, है ना, कि मीटर में है ये वाली। अगर आप जमीन नाप रहे हो, ठीक है, तो मीटर में नाप लेते हैं कुछ लोग, है ना, तो बड़ी बड़ी जो लेंस होती है उसको हम मीटर में नापते हैं, और जो छोटी छोटी चीजें होती है उसको सेंटीमीटर में नापते हैं। जैसे मार्कर की साइज लूं तो वो मैं बोलूंगी ठीक है अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर है सपोज करो, तो ऐसे, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो सबको पता है कि मतलब 100 सेंटीमीटर जब मिल जाते हैं, जो आपके छोटे छोटे 15-15 सेंटीमीटर स्केल होते हैं, ऐसे 100 सेंटीमीटर तक लेकर जाओ उसको, तो वो 1 मीटर बनाता है, ठीक है। तो अगर 1048 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो कैसे करते हैं? आपको कन्वर्जन पता है? क्योंकि हमें पता है, सपोज करो कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। आप बोलोगे मैंने इंटरचेंज क्यों करा, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखे रहने देती 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मैंने 100 सेंटीमीटर को इस साइड लिखा है, मीटर को इस साइड लिखा है, क्यों? मतलब ये चीजें कोई समझाता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी 8th क्लास है, आपके बेसिक्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपको कन्वर्जन भी सिखा रही हूँ। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कब डिवाइड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब हमें पता है कि हमें 1048 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मीटर की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें निकालना होता है ना, वो हमेशा राइट हैंड साइड रखते हैं। मतलब हमें मीटर की वैल्यू चाहिए ना, तो मीटर को राइट हैंड साइड रखो और सेंटीमीटर को लेफ्ट हैंड साइड रखो। क्लियर होगा? इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर को ना मैं एक्चुअली में 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। क्लियर हो गया? 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर हो गया। क्लियर हो गया? तो यहां से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी 1 बाय 100 मीटर। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 100 तो उस घर में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये तो पढ़ रखा है ना आपने कि अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है 10 है, तो अगर यहाँ पे मैं 5 और 2 को उस घर में क्या जरूरत, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल ली 1 बाय 100 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें 1048 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है? 1048 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने 100 सेंटीमीटर को 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिखा था, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम थिंग ओनली, है ना। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 होता तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 100 होगा, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो 1048 सेंटीमीटर को मैं 1048 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ ना। बस मैंने लिख दिया। अब मेरे को पता 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 1 बाय 100 मीटर। बस यहाँ पे उस 1 सेंटीमीटर की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1048 इंटू 1 बाय 100 मीटर। यहाँ पे था 1 सेंटीमीटर को 1 बाय 100 मीटर, तो हमने 1 सेंटीमीटर की जगह 1 बाय 100 मीटर डाल दिया। तो एक्चुअली में 1048 को जब डिवाइड बाय 100 करोगे तो एनीथिंग व्हेन डिवाइडेड बाय 100 इज व्हाट? 100 का मतलब क्या होता है? जब भी हमने कुछ चीज डिवाइड बाय 100 करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं? इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मांग रहे हैं कि भाई 100 जब डिनोमिनेटर में आ गया, कोई भी नंबर जिसके जीरोस हो ना, जैसे 10, 100, 1000 वगैरह वगैरह, तो जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हमें लगानी होती है। ठीक है, अब जैसे 100 में 2 जीरोस है, तो हमें 1048 में 2 डेसिमल डिजिट्स लगानी है। अब मैंने कैसे बताया था कि डेसिमल डिजिट्स कैसे लगाते हैं? हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि 1048 इज नथिंग बट 1048.0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1048.0 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सेम थिंग। तो 100 का मतलब क्या है? 2 जीरोस है। अब 2 जीरोस का मतलब क्या है? कि मुझे 2 डेसिमल डिजिट्स लगाने हैं हमारे न्यूमरेटर में। जो ऊपर वाला नंबर है उसमें हमें 2 डेसिमल डिजिट्स और लगाने हैं। तो क्या करेगा? डेसिमल खाना शुरू करेगा। किस तरफ मूव करेगा? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। तो पहले 8 को जाएगा, फिर वो 4 को जाएगा, तो एक्चुअली में वो 10.48 मीटर हो जाएगा। तो अब समझ आया कि जो लोग एकदम से कर देते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है, तो 1048 इज इक्वल टू 1048 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होगा। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो तुम इसको देखकर ही बता दोगे कि हाँ मेरे को 1048 निकालना है, तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये इधर जाएगा 1 बाय 100 मीटर हो जाएगा। तो एक्चुअली में 1048 को मल्टीप्लाई ही करना है हमें 1 बाय 100 से। ठीक है, तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो फिर। ठीक है,
तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मतलब 20th फोल्ड पे ना हमारा मीटर में वैल्यू पहुंच चुकी है। क्या पहुंच चुकी है? 10.48 मीटर। क्लियर हो गया। अब ये क्या है एक्चुअली में, जब हम 17th फोल्ड पे थे ना, तुम्हें 17th फोल्ड का मतलब पता है? 131 सेंटीमीटर कितना होता है पता है तुम्हें? 131 सेंटीमीटर इज समवॉट मोर देन 4 फीट। अब मेरी हाइट सपोज करो 5'3" है, तो 5'3" से मतलब ऑलमोस्ट बस 1 फीट छोटा, मतलब मेरे यहां तक तो पहुंच ही चुका है पेपर अभी 17th फोल्ड पर। तो सोचो कितनी जल्दी हो रहा। अब तो आउल की बात सच लग रही है कि भाई 46 फोल्ड पे शायद मून पे पहुंच जाए। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, मैं 46 फोल्ड तक वैल्यू लिख कर आती हूँ, तुम भी अपनी नोटबुक्स में लिखो, फिर देखते हैं कि मून तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे 46 फोल्ड तक लिख दिया वैल्यू। तो आओ देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आई है। ठीक है, तो 20th फोल्ड पे हमने देखा था 10.4 मीटर तक पहुंच गया था। ठीक है, फिर ऐसे 21 को मल्टीप्लाई बाय 2 निकाला, 10.4 मल्टीप्लाई बाय 2 20.8, फिर 22 से भी निकाला कि 20.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 41.6, फिर 23 फोल्ड पे 41.6 मल्टीप्लाई बाय 2 83.2 मीटर पहुंच गया। फिर ऐसे ऐसे करते करते जब हमने 26 फोल्ड पे निकाला तो वैल्यू देखो 665.6 मीटर तक हमारा वो छोटू सा पेपर पहुंच गया, जो कि न्यूज़पेपर से भी, टिश्यू पेपर से भी ज्यादा थिन था। ठीक है, और तुम इस वैल्यू को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तुमने देखा होगा ना, बुर्ज खलीफा गाना भी है, दिना दूं मैं तेनों बुर्ज खलीफा वाला। तो बुर्ज खलीफा दुबई में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना, आपने देखी भी होगी बहुत सारी पिक्स में, उसकी हाइट 830 मीटर है। तो जो उन दुबई ने इतने पैसे खर्च कर बनाया 830 मीटर का बुर्ज खलीफा, हमने एक पेपर उठाया, उसके 26 फोल्ड्स करे और वो उसके यहां तक एकदम मतलब बस 600 मीटर, बस 200 मीटर दूर है बस, नहीं तो बुर्ज खलीफा तक इतना बड़ा हो चुका है हमारा पेपर। ठीक है, तो जो 27 फोल्ड है, 27 फोल्ड पे कैसे निकालेंगे? 665.6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 1330.2 मीटर। अब मैंने इसको मीटर को किलोमीटर में देखा है, अब मैंने आपको सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्जन सिखाया था, तो आप मुझे बताओ इसको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करा होगा हमने? हमने ये पहले वाली क्लासेस में पढ़ा ये होगा कि 1 किलोमीटर ऑफ कोर्स मीटर से बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर उससे बड़ा है, किलोमीटर उससे भी बड़ा है। तो 1 किलोमीटर हमारे 1000 मीटर के बराबर होता है। मतलब 1000 मीटर जब मिल जाते हैं तब 1 किलोमीटर बनता है। तो हमें 1330.2 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है कि 1330.2 मीटर कितने किलोमीटर है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी मेरे को निकालना होता है, मुझे किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में लिखूंगी। तो जो मुझे पता है, ये स्टेटमेंट मुझे पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो हमको किलोमीटर को राइट हैंड साइड पे रखना है क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहां से मैं 1 मीटर की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको क्या बोला था कि ये 1000 मीटर क्या है एक्चुअली में 1000 इंटू 1 मीटर है, और ये 1000 इंटू 1 मीटर की वैल्यू 1 किलोमीटर है। तो जब 1 मीटर की वैल्यू निकालूंगी तो ये 1000 नीचे चले जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर है, तो हमारा 1330.2 मीटर की वैल्यू क्या होगी? 1330 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको मैं इंटू 1 मीटर लिख सकती हूँ। ठीक है, और 1 मीटर की वैल्यू क्या है? 1/1000, तो 1330.2 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। क्लियर हो गया? तो 1330.2 इंटू मतलब डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100 ऐसे टेंस के मल्टीपल हो ना, 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, ठीक है, तो क्या करना होता है, जितने नंबर ऑफ जीरोस हमें उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा लगानी पड़ती है। अब 1330.2 में तो अपने अपनी डेसिमल है ही, 1 डेसिमल है। ठीक है, तो हमें इसमें 3 और डेसिमल जोड़ने हैं क्योंकि 1000 में 3 जीरोस होते हैं। तो 3 डेसिमल कैसे जोड़ेंगे? डेसिमल जो है वो क्या करेगा, किस तरफ मूव करेगा डिवाइड बाय 1000 करने पे? लेफ्ट साइड ऑफ कोर्स। तो लेफ्ट साइड कैसे होगा? 1, 2 और 3, तो मतलब 1.3302 किलोमीटर में हमारी ये कन्वर्जन हो गई। ठीक है, तो एक्चुअली में 1.3302 किलोमीटर है, और मैंने क्या बोला है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 1.3 किलोमीटर लिख देती हूँ।
मैंने 3 को इतना हटाया नहीं, मैंने बोला ठीक है 3 1.3 है, मैं लिखती रहती हूँ, लेकिन एक डेसिमल तक मैं मानती हूँ, बाकी डेसिमल बहुत छोटी चीजें हो जाएगी तो मैं उसको हटा देती हूँ। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिया 1.3 किलोमीटर। अब समझ आया कैसे आया ये? ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। हाँ, तो अब आया 27 फोल्ड पे 1.3 किलोमीटर। ऐसे करते 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 तुम्हारा 30th फोल्ड पर 10.4 किलोमीटर पहुंच गया है। 10.4 किलोमीटर कितना बड़ा होता है? जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं ना आपके एरोप्लेन्स, वो तुम्हारी जमीन से ऑलमोस्ट 10.7 किलोमीटर ऊपर होता है। तो मतलब हमने पेपर को 30 फोल्ड्स करे और एरोप्लेन को धप्पा मार दिया, इतना बड़ा हो चुका है हमारा पेपर। और तुम्हें पता है, जैसे मतलब तुम्हें पता ही होगा कि जितना हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर है उतना ही हमारे ओशंस के नीचे भी है। ओशंस के नीचे भी एक अलग लाइफ है, मरमेड्स वगैरह जो आप बोलते हो सकता है वो सच्ची में हो सकता है सच्ची में नीचे दुनिया हो, किसी को नहीं पता, क्योंकि इंसान अभी तक डीपेस्ट पॉइंट तक जितना नीचे है ओशन की सरफेस ज्यादा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया। लेकिन जितना हमें पता है, इतने सालों में जितना हमने ओशंस के नीचे एक्सप्लोर करा है, वो भी अभी तक हमने सिर्फ 11 किलोमीटर तक एक्सप्लोर करा है ओशन के नीचे। डीपेस्ट पॉइंट हम मारियाना ट्रेंच नामक एक जगह है पैसिफिक ओशन में, वहां तक पहुंचे अभी तक, और वो भी 11 किलोमीटर डीप है। सोचो, तो हमने तो पेपर को ही 10.4 किलोमीटर का बना लिया। ठीक है, तो इतना बड़ा बन चुका है हमारा। ऐसे करते 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 ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 2 करते करते लिख दिया। ठीक है, अगर 38 फोल्ड निकालना है तो मैं 37 फोल्ड पे जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो 38 फोल्ड की निकल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करते करते हमने 46 फोल्ड, जो हमें आउल ने बोला था कि 46 फोल्ड पे तो मून पे पहुंच जाओगे, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल दी 681,574.4 किलोमीटर। इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू। और तुम्हें पता अर्थ और मून के डिस्टेंस क्या है? 384,400 किलोमीटर। तो मतलब 46 फोल्ड पर मून से भी आगे पहुंच चुका है। एवी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बेचा था इतने पैसे लगाकर। ठीक है, तो मतलब हमारी 45th फोल्ड पे ही मून को टच करने वाला था, 46 फोल्ड पे तो उससे भी आगे निकल चुका है। तो जो आउ था वो सही कह रहा था। लेकिन तुम सोचोगे कि मैम एक पेपर को फोल्ड करने से इतनी बड़ी ग्रोथ क्या हम मून तक पहुंच जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए ना, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर स्टेप पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर स्टेप पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे तुमने फर्स्ट फोल्ड पे, सॉरी, जो तुमने 0.001 सेंटीमीटर का जो तुमने पेपर लिया था, है ना, इतने का शुरू में पेपर लिया था, जब तुमने फर्स्ट फोल्ड करा तो उसको 0.001 मल्टीप्लाई बाय 2 कर। ठीक है, जो सेकंड फोल्ड करा उसमें जो ये वाली वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई? सपोज करो मैं अभी मल्टीप्लाई बाय 2 को कैलकुलेट नहीं कर रही। ठीक है, तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू आई थी फर्स्ट फोल्ड पे, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर जो थर्ड फोल्ड करा उसमें हमारी जो सेकंड फोल्ड में वैल्यू आई थी उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। ये सेकंड फोल्ड में वैल्यू थी, ठीक है, थर्ड फोल्ड में इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ फोल्ड में जो थर्ड फोल्ड की वैल्यू थी 0.001 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले लिख देते थर्ड फोल्ड की वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू को भी हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा। तो एक्चुअली में पैटर्न देखो, हमने फर्स्ट फोल्ड पे 2 से एक बार मल्टीप्लाई करा है ना, हमने फर्स्ट फोल्ड पे 2 से एक बार मल्टीप्लाई करा है, सेकंड फोल्ड में हमने 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करा है, थर्ड फोल्ड में हमने 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करा है, फोर्थ फोल्ड में हमने 2 से 4 बार मल्टीप्लाई करा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 0, जैसे फर्स्ट फोल्ड में चलो मैंने ऐसे लिख दिया 0.01 इंटू 2, ठीक है, 2 को एक बार मल्टीप्लाई करा है, 2 की पावर 1, है ना, जब 2 की पावर 2 होती है तो मैं बोलती हूँ 2 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा है। अगर 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब मैंने सिंगल 2 ही लिखा है, मैंने 2 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा। ठीक है, तो 2 की पावर 1 भी हो सकती है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 होगी, ये 2 जो है अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.001 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब थर्ड फोल्ड पे 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 0.001 इंटू 2 की पावर 3, है ना। अब फोर्थ फोल्ड में 2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको 0.01001 इंटू 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही जब 46th फोल्ड मैंने करा होगा, जब इतना बड़ा बन चुका है हमारा पेपर, तो क्या हुआ होगा 0.01001 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है,
उसको मैंने 2 की पावर 46 से मल्टीप्लाई करा होगा ना, क्योंकि फर्स्ट फोल्ड पे 2 की पावर 1 थी, सेकंड फोल्ड पे 2 की पावर 2 थी, थर्ड फोल्ड पे 2 की पावर 3 है, तो जितना नंबर ऑफ फोल्ड्स है उतनी ही 2 की पावर है, तो 46 फोल्ड पे 2 की पावर 46 होगा। तभी तो बेटा क्यों हमने पावर्स में चेंज कर रहे हैं, हम जब पावर्स में चेंज करते हैं ना कि हाँ पहले स्टेप में 2 की पावर समथिंग है, 46 फोल्ड में 2 की पावर 46 है, तो इस ग्रोथ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंस की ग्रोथ है, पावर की ग्रोथ है। एक्सपोनेंस पता है ना, इन्हीं टोपीज को तो एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंट की ग्रोथ को हम कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा बड़ी है। यही अगर हम बोलते हैं कि भाई हमें तो सपोज करो एक स्टेप पे 1 सेंटीमीटर था, दूसरे स्टेप पे हम प्लस 1 सेंटीमीटर करना है हमें हर स्टेप पे, तो दूसरे स्टेप पे +2 सेंटीमीटर है, तीसरे स्टेप पे +1 हो गया तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो क्या 46 फोल्ड पे क्या मून पे पहुंचते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन से ग्रोथ हो रही थी, एक्सपोनेंट से ग्रोथ हो रही थी, तभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतनी ज्यादा ड्रास्टिक वैल्यू चेंज कर देती है। जैसे कि तुमने देखा था कि सपोज करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कितनी ज्यादा वैल्यू चेंज हो रही थी, कम से कम 10 फोल्ड्स में लेकर चलते हैं कि फर्स्ट जब हमने कुछ फोल्ड नहीं करा था 0 फोल्ड पे, ठीक है 0.01 सेंटीमीटर थी, और 10th फोल्ड पे क्या वैल्यू आ गई थी, टेबल से देखकर बताओ। 10th फोल्ड पे थी हमारी 1.024 सेंटीमीटर, ठीक है ये वैल्यू थी, मैंने लिखकर बताई थी, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो इसमें कितने का चेंज आया था एक्चुअली में, कितने का चेंज आया था? चेंज कैसे निकालते हैं? माइनस कर, तो 1.024 माइनस 0.001 सेंटीमीटर निकालोगे तो क्या आएगा? 1.023 सेंटीमीटर। तो 1.023 सेंटीमीटर का चेंज आ गया था सिर्फ 10 फोल्ड्स पे। अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी टाइम्स इज 1.024 सेंटीमीटर ऑफ 0.001 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालोगे? सिंपल लैंग्वेज में मैं छोटे नंबर्स में बता दूं कि मैंने पूछा क्या है। अगर मैं बोलूं हाउ मेनी टाइम्स इज 25 ऑफ 5, मतलब जो 5 है उसको मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि 25 बन जाएगा, तो तुम कैसे निकालते हो? तुम्हें तो पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, क्यों? तो 25 हमारा 5 टाइम्स है 5 के, ठीक है। तो हमने निकाला कैसे? हाउ मेनी टाइम्स, अगर क्वेश्चन आता है ना कि हाउ मेनी टाइम्स इज दिस वैल्यू, ठीक है, कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज 49 एज कंपेयर टू 7, इसका मतलब 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 49 आ जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं? बड़े नंबर को ऊपर रखते हैं, और छोटे नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देख लो, अगर बड़े नंबर को ऊपर लिखो, 525 में से बड़ा नंबर क्या है, किसका पूछ रहे हैं कि कितने टाइम्स क्या बड़ा है? 25 बड़ा है, तो 25 को ऊपर रखो और डिवाइड क्या करना है? 5 कि कितने टाइम्स किससे बड़ा है? 5 से। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? 5। तो मतलब 25 5 टाइम्स है 5 का, ठीक है। अब मैंने बोला कि 49 कितने टाइम्स है 7 का, तो क्या बोला? बड़े नंबर को ऊपर रखो, डिवाइड करो छोटे नंबर से, डिवाइड बाय 7, तो क्या आएगा? 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स है 49, ठीक है, एज कंपेयर टू द नंबर 7, ठीक है। तो मैंने पूछा 1.024 सेंटीमीटर कितने टाइम्स है 0.01 सेंटीमीटर के, तो मैंने क्या बोला? कितने टाइम्स है। टाइम्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि बड़े नंबर को ऊपर रखो, 1.024 बड़ा है और 0.01 छोटा है, 0.001 छोटा है, तो कितने टाइम्स है? यहाँ पे टाइम्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है, कितने टाइम्स है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे 3 डेसिमल है, यहाँ पे भी 3 डेसिमल है। जब ऊपर नीचे 3 डेसिमल होता है तब हम डेसिमल को काट सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अदर वर्ड्स तुम्हें पता है, ये तुम पढ़ चुके हो, मैं रिवाइज करवा रही हूँ फिर, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं कोई भी नंबर लूँ, सपोज 1024, और उसको डिवाइड बाय करूँ 1000 से, ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में? वो होता है 1024 में बोलता है वो 3 जीरोस है 1000 के पास, तो 1024 के पास हमें 3 डेसिमल्स लगाने होते हैं, तो हम यहाँ पे 1 2 3 1.024 लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो अगर हमें 1.024 लिखा होगा तो क्या हम उसको फिर से डेसिमल हटाकर अपॉन 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। यही करना है। 1.024 में 3 डेसिमल्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1024 लिखा बिना डेसिमल के, और जितने डेसिमल्स है उतना
लिख दिया नंबर, जैसे अगर 3 डेसिमल्स है तो 1000 लिख दिया, 2 डेसिमल्स है तो 100 लिख दिया, जितने डेसिमल उतने नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो 1.024 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसमें कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल थे, तो मैंने यहाँ पे 1024 अपॉन 1000 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 0.001 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, डेसिमल को इग्नोर कर, और लिखा कि 3 डेसिमल्स थे तो अपॉन में 1000। अब डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करना तो सबको आता होगा, 1024 डिवाइडेड बाय 1000, और जो डिवाइड हो रहा होता, अगर फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा था तो उसको मल्टीप्लाई कर अपोजिट लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड 1000 कट जाएगा और 1024 आ जाएगा। तो मतलब 10th fold was 104 times of the original paper, ठीक है। 1024 टाइम्स हो गया था भाई 10वें फोल्ड पर ही। तो इस पावर को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने स्टोरीज देखी, आज हमने देखा मून तक कैसे बढ़ते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। टाटा।